हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताज़ा एवं प्रेस ओपिनियन पोल। क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार में रिपीट करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी मारेगी बाजी? जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसमें सभी पार्टियां अपनी पुरजोर कोशिश में लग चुकी है। आज हम लेकर आ गए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का सबसे ताज़ा एवं प्रेस ओपिनियन पोल। चलिए बिना समय जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसमें से सबसे पहला क्षेत्र निकल का था भिंड। भिंड में विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगला क्षेत्र निकल का था मुरैना। मुरैना में विधानसभा की सीटें 6 हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मुरैना में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं इसके बाद अगला क्षेत्र निकल का था श्योपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलता श्योपुर के अंदर नहीं दिख रहा है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था ग्वालियर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता ग्वालियर के अंदर नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल का था दतिया। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता दतिया के अंदर नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था शिवपुरी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अन्य की करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल का था गुना। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल का था अशोकनगर। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र निकल का था सागर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल 8 है। इन 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता सागर के अंदर नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद अगला क्षेत्र निकल का था टीकमगढ़। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलता टीकमगढ़ के अंदर नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल का था निवाड़ी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इन 1 सीट में से जो कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है निवाड़ी से। इसके बाद अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था छतरपुर। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि छतरपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था दमोह। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता दमोह के अंदर नहीं नजर आ रहा है। जैसा कि 57 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है। इन 57 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 24 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 29 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में अभी तक 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। अगला क्षेत्र निकल का था पना। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता पन्ना के अंदर नहीं नजर आ रहा है। अगला क्षेत्र निकल का था सत्ता। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ से 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है सतना से। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था रीवा। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि रीवा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था सीधी। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से
बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से 4 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था सिंगरौली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता सिंगरौली के अंदर नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था शाहडोल। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता शाहडोल के अंदर नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था अनूपपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता अनूपपुर के अंदर नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था उमरिया। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता उमरिया के अंदर नहीं नजर आ रहा है। जैसा कि 90 सीटों पर अब तक हमने चर्चा कर ली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 40 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में अभी तक 46 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में अभी तक 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था कटनी। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता कटनी के अंदर नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद अगला क्षेत्र निकल गया था जबलपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 8 हैं। इन 8 सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था ढिंडोरी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर अन्य की तो अन्य का खाता खुलता है ढिंडोरी के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था मंडला। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर अन्य की तो अन्य का खाता खुलता मंडला के अंदर नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था बालाघाट। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलता बालाघाट के अंदर नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद आता है सिवानी की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कबड्डी टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करें अगर अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था नरसिंहपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलता नरसिंहपुर अंदर नहीं नजर आ रहा है। बात करें अगर अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था छिंदवाड़ा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था बैतूल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलता बैतूल के अंदर नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगला क्षेत्र निकल गया था हरदा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है हरदा से। इसके बाद अगला क्षेत्र निकल गया था होशंगाबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है होशंगाबाद की। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था रायसेन। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि रायसेन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था विदिशा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है।
वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था भोपाल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते के अंदर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर अन्य की तो अन्य का खाता खुलता भोपाल के अंदर नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था सीहोर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि सीहोर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था राजगढ़। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल गया था अगरमालवा। यहाँ पर 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो ये दोनों की दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था शाहजहाँपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। ये 3 की 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था देवास। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। ये 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते के अंदर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था खंडवा। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। 2 सीट कांग्रेस के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें अन्य का खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था बुरहानपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। अन्य सभी पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था बड़वानी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के अंदर ही 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। अगला क्षेत्र निकल गया था अलीराजपुर। अलीराजपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। ये दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। अन्य और बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था झाबुआ। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते के अंदर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था धार। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था इंदौर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 9 हैं। 9 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते के अंदर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था उज्जैन। उज्जैन में विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था रतलाम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते के अंदर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था मंदसौर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था नीमच। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। जैसा कि संपूर्ण 230 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 100 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 124 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अन्य की करें तो अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार। तो क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और कमेंट करके हमें अवश्य बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।